मैं शगुफ्ता शेख, नागेश करसगी ऑर्किड चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बच्चों, पिछले तासिका में हमने कक्षा 4 का हिंदी पाठ्य पुस्तिका का पाठ क्रमांक 6 देखा था। उस पाठ का नाम क्या था? ईदगाह। ये प्रेमचंद जी की कहानी में से एक कहानी का वर्णन इस पाठ में किया गया था कि किस प्रकार एक छोटे से बच्चे मेला घूमने के लिए जाता है और मेला घूमते वक्त उसको बहुत सारी चीजें दिखाई देता है, लेकिन वो खुद के लिए नहीं खरीदता है, अपने दादी माँ के लिए वो चीजें खरीदता है। उसने एक ही चीज खरीदी थी, उस चीज का नाम क्या था? चिमटा। तो उसने अपने दादी माँ के लिए चिमटा खरीदा था। किस लिए उसने चिमटा खरीदा था? ताकि उसकी दादी माँ की जो रोटियां पकाते वक्त उसकी दादी माँ की उंगलियां जल जाती है तो वो न जले, इसलिए अपने दादी माँ के लिए वो चिमटा खरीदता है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिली थी कि स्वयं के दुख को दूर रखकर हमें पहले दूसरों के दुख के बारे में जानना है, उनके दुख को दूर करने की कोशिश करना है। भले चाहे हमें कोई कष्ट हो, लेकिन हमें दूसरों को खुशियां देनी है। साथ ही साथ इसके हमने कुछ प्रश्न उत्तर भी देखेंगे थे, तो इसका पूरा अभ्यास हम थोड़ा करेंगे, उसके बाद अगला भाग देखेंगे। तो देखिए बच्चों, अपना किताबें निकालिए। तो इसमें पाठ का बहुत बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें हमने देखा था सही उत्तर पर निशाना लगाइए। ये हमने पिछली तासिका में किया है, सिर्फ हम ये पूर्व अभ्यास के लिए कर रहे हैं। सबसे ज्यादा कौन प्रसन्न है? तो सबसे ज्यादा कौन प्रसन्न है? हामिद। हामिद के पिता की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी? तो किस बीमारी से हुई थी? हैजा। हामिद की दादी का क्या नाम है? तो हामिद की दादी का नाम क्या था? अमीना। हामिद दादी के लिए क्या लाया? तो मेले से हामिद ने क्या लेकर आए थे? चिमटा लेकर आया था। साथ ही साथ एक वाक्य में प्रश्न उत्तर देखेंगे थे, इसका भी पूरा अभ्यास हम एक बार कर लेते हैं। ईद कब आती है? ईद कब आती है? तो ईद रमजान के 30 रोजे के बाद ईद आती है। दूसरा प्रश्न, हामिद क्यों प्रसन्न है? हामिद क्यों प्रसन्न है? तो ईदगाह जाने की खुशी के कारण हामिद प्रसन्न है। ईदगाह जाएगा, वहां पे मेले में घूमेगा, इस वजह से हामिद प्रसन्न है, यानी कि वो खुश है। शहर समीप आने पर क्या दिखाई देने लगी? शहर समीप यानी पास। जब शहर पास आने लगा तो उनको क्या दिखाई देने लगी? जैसे ही शहर समीप आने पर बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देने लगी। अगला प्रश्न है, हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? तवे से रोटियां उतारते समय दादी का हाथ जल जाता है, इसलिए हामिद ने चिमटा खरीदा। कि दादी का हाथ जल जाता है तो उसको बचाने के लिए उसने चिमटा खरीदा था। पांचवा है, शहर का नजारा कैसा था? शहर का नजारा कैसा था? तो शहर में बड़ी बड़ी इमारतें थी तथा मिठाइयों से सजी हलवाइयों की दुकानें थी। इस प्रकार का शहर का कुछ नजारा था। जैसे ही आगे जाते तो वहां पे ईदगाह था, मेला था, मेले में बहुत सारी दुकानें खिलौने की थी, मिठाइयों की थी, लोहे की चीजें की दुकानें वहां पर, आदि वस्तुओं की दुकानें वहां पर थी। हामिद के पास कुल कितने पैसे थे? हामिद के पास कुल कितने पैसे थे? तो हामिद के पास कुल 3 पैसे थे। तो साथ ही साथ उसका एक दोस्त है महमूद, उसके पास कितने पैसे थे बच्चों? बिल्कुल सही, तो महमूद के पास 12 पैसे थे। और मोहसिन के पास कितने पैसे थे? मोहसिन के पास 15 पैसे थे। तो वो लोग उन पैसों से अनगिनत चीजें खरीदने वाले थे। चलो और एक प्रश्न देखा था, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ईद के दिन लड़के क्यों प्रसन्न थे? ईद के दिन लड़के क्यों प्रसन्न थे? बताइए सही जवाब इसका। क्योंकि ईद के मेले से लड़के खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या खरीदने वाले थे, इसलिए लड़के प्रसन्न थे।
वो बहुत सारी चीजें मेले से खरीदते थे, तो उस चीजें खरीदने की खुशी में खुशी उनको थी। जैसे आप भी कहीं बाजार में जाते हो तो कोई चीज आप वस्तु खरीदने आते हो तो बहुत ज्यादा आप एक्साइटेड होते हो, बहुत ज्यादा आप खुश होते हो। तो मेले से चीजें खरीदने के लिए वो सारे बच्चे बहुत ज्यादा प्रसन्न थे। दूसरा प्रश्न, अमीना की चिंता का क्या कारण था? मतलब अब उसकी दादी जो थी वो क्यों परेशान थी अपने पोते को लेकर? इसका सही जवाब क्या है? अकेला हामिद भीड़ में खो सकता है, उसके पास जूते भी नहीं हैं, बिना जूतों के पैरों में छाले पड़ सकते हैं, यदि वह साथ गई तो सेवैया कौन पकाएगा? इन सब बातों को सोच सोचकर अमीना चिंतित थी। जो हामिद था उसके पास पैरों में पड़ने के लिए जूते भी नहीं थे और उनको कितना कोस चल कर जाना था? तो उनको 3 कोस चलकर जाना था शहर के पास, और 3 कोस यानी कितना? 9 किलोमीटर। तो वो जब बच्चा इतना चलेगा, बिना जूतों के चलेगा, तो उसके पैरों में छाले पड़ जाएंगे। साथ ही साथ दादी माँ उसके साथ जा नहीं सकती थी क्योंकि ईद का दिन है, घर में मीठा बनाना है, सेवैया बनाना है। अगर दादी माँ उसके साथ चली गई तो ये सब काम कौन करेगा? इस सभी बातों से वो परेशान थी, इसलिए अमीना बहुत ज्यादा चिंतित थी। अगला प्रश्न है, खिलौनों को देखकर हामिद ने क्या सोचा? जब मेले में खिलौने लगे थे तो हामिद के पास 3 ही पैसे थे, तो उन खिलौनों को देखकर हामिद क्या सोचता था? हामिद सोच रहा था कि उसके पास केवल 3 पैसे हैं। देखिए हामिद क्या सोच रहा था कि उसके पास तो केवल 3 ही पैसे हैं, इनसे वह महंगे खिलौने नहीं खरीद सकता, फिर खिलौने हाथ से छूटकर चूर चूर हो सकते हैं। चलो इन 3 पैसों में से जो आता है वो खरीद भी लेता है तो उसका कोई फायदा नहीं। जब हाथों से वो खिलौना टूट गया तो वो चूर चूर हो जाएगा, यानी वो टूट जाएगा, तो फिर उस खिलौने का भी कुछ फायदा नहीं और जो पैसे उसने दिए उसका भी कुछ फायदा नहीं हो जाएगा। तो यह हामिद खिलौनों को देखकर सोच रहा था। अगला प्रश्न है, अमीना का मन कब गदगद हो गया? जब हामिद ने बताया कि उसकी दादी की उंगलियां आग से न जले, इसलिए उसने चिमटा खरीदा है। हामिद के सद्भाव और त्याग को देखकर अमीना का मन गदगद हो गया। अगला प्रश्न है, हामिद के दोस्तों ने क्या क्या खरीदा? मतलब वो जो मेले में गए तो किन किन वस्तुओं की उन्होंने खरीदारी की? हामिद के दोस्तों में से महमूद ने सिपाही और मोहसिन ने भिश्ती खरीदा। भिश्ती का मैंने बताया था कि जिसमें चमड़े की एक बैग होती है जिसमें पानी रखा जाता है या पानी भरा जाता है। तो मोहसिन ने भिश्ती खरीदा। उन्होंने रेवड़िया, गुलाब जामुन तथा सोहन हलवा भी खरीदा। ये सारी चीजें बच्चों ने मेले से खरीदी थी। तो चलिए यहाँ का भाग हमने देखा था, आज हम अगला भाग इस पाठ का देखने वाले। पेज नंबर 44। सभी ने अपने अपने हाथ में पेंसिल लेना और सभी ने इस मुहावरे का जो वाक्य बना अर्थ भी लिखना है, साथ ही साथ उसके वाक्य बनाकर भी लिखना है। तो सब में नीचे दिए गए मुहावरों के कोष्टक में दिए गए सही अर्थ चुनकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आपको यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए, कुछ मुहावरे दिए गए, उन मुहावरों का अर्थ आपको बताना है। साथ ही साथ उन मुहावरों का उपयोग करके आपको वाक्य भी बनाना है। तो सब में चलिए पहले देखते हैं, दिल कचोटना। आपको कोष्टक में इनका अर्थ भी दिया गया है, इन मुहावरों का अर्थ भी आपको बताया गया है। तो इसमें से जो सही अर्थ है आपको वहां से चुनकर आपको लिखना है। जैसे पहला है दिल कचोटना। दिल कचोटना यानी चिल्ला चिल्ला कर रोना, परस्पर प्रेम करना, हिम्मत करना, उदास होना, परेशान होना, आशीर्वाद देना या तकलीफ होना। तो इनमें से सही जवाब क्या है? बिल्कुल सही। तो इसका सही जवाब क्या है? परेशान होना। तो इसका सही जवाब क्या है? परेशान होना। तो वहां से आपको जो सही जवाब है आपको यह यहाँ पे लिखना है, परेशान होना। दिल कचोटना यानी परेशान होना, चिंतित होना। तो चलिए इसका वाक्य बनाकर बताइए आप में से कोई। दिल कचोटना, परेशान होना। मित्र पर अत्याचार होता देखकर मेरा दिल कचोट रहा था।
क्या हो रहा था? देखिए मैं एक वाक्य बताती हूँ। ये मित्र पर अत्याचार होता देखकर मेरा दिल कचोट रहा था। आप अपना भी लिख सकते हैं लेकिन सही होना चाहिए। मित्र पर अत्याचार होता देख मेरा दिल कचोट रहा था, यानी परेशान हो रहा था। कचोट हो रहा था। तो इस प्रकार एक वाक्य मैंने बताया, आप अपने मन से बना सकते हैं कि बस वो सही से होना चाहिए। दूसरा है गले मिलना। गले मिलना का अर्थ क्या होगा? चिल्ला चिल्ला कर रोना होगा, क्या परस्पर प्रेम करना होगा, या हिम्मत करना होगा? गले मिलना, गले कब मिलते हैं हम लोग? जब हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं या स्नेहपूर्वक जब हम कभी किसी को मिलते हैं तो हम क्या करते हैं? गले मिलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? परस्पर प्रेम करना। ईद के दिन सब लोग क्या कर रहे थे? नमाज होने के बाद गले मिल रहे थे, यानी परस्पर प्रेम कर रहे थे। गले मिलना यानी परस्पर प्रेम करना। तो चलिए इसका वाक्य क्या आएगा? क्या आएगा? ईद के दिन सब लोग गले मिल रहे थे, यह भी वाक्य बन सकता है। या फिर यह भी हो सकता है कि बहुत दिनों बाद मित्र मिलने पर परस्पर गले मिल रहे थे, परस्पर प्रेम कर रहे थे या आपस में गले मिल रहे थे। बहुत दिनों बाद दो मित्र मिलने पर गले मिल रहे थे। ये भी हो सकता है कि ईद के दिन सब लोग गले मिलते हैं। तीसरा है कलेजा मजबूत करना। कलेजा यानी क्या? कलेजा मजबूत करना। तो क्या करना हमें? इसका सही जवाब क्या है? अब परेशान होना तो वहां से हमने कोष्टक में से लिख लिया, परस्पर प्रेम करना। अब बचे हुए क्या है? चिल्ला चिल्ला कर रोना, हिम्मत करना, उदास होना, आशीर्वाद देना या तकलीफ होना। तो इसमें से सही जवाब क्या है? बिल्कुल सही, कलेजा मजबूत करना यानी हिम्मत करना। तो इसका सही जवाब क्या है? हिम्मत करना। तो आपको यहाँ पे उसके आगे उसका अर्थ लिखना है, हिम्मत करना। जब हम कुछ करने की ठान लेते हैं, हिम्मत करना, तो साहस भरा कुछ काम करते हैं, साहस से उसको हम ठान कर वो पूरा कर देते हैं, तो इसको कहते हैं हिम्मत करना। तो इसका वाक्य बताइए हिम्मत करना का। मां ने कलेजा मजबूत कर, मां ने कलेजा मजबूत कर यानी हिम्मत करके, मजबूत कर बेटी को विदा किया। विदा यानी कब विदा करते बेटी को? जो बेटी की शादी हो जाती है तो उसको विदा करते हैं। तो क्या क्या? मां ने कलेजा मजबूत कर अपनी बेटी को विदा किया। अगला है दिल बैठना। दिल बैठना यानी इसका अर्थ क्या होगा? कोष्टक में से सही जवाब बताइए। दिल बैठना यानी उदास होना। उदास होना मतलब किसी में हमारा मन नहीं लगना, हम खुश नहीं रहते, उसमें हम उसी में मतलब ज्यादा दुखी रहते हैं, तो उसको कहते हैं दिल बैठना, उदास होना। आप लोग कब कब उदास होते हैं? जब आपका मन का कुछ हो ना हो तब भी आप लोग उदास हो जाते हैं। मतलब आप कुछ चाहते हो, उस हिसाब से आपका कुछ वो कार्य नहीं हो जाता, तब भी आप लोग, आपका दिल बैठ जाता है, आप लोग उदास हो जाते हो। जैसे परीक्षा में आपने सोचा था कि मुझे बहुत अच्छे अंक मिलेंगे, लेकिन परीक्षा में आप असफल रह गए, आपको अच्छे अंक नहीं मिले, तो आप उदास हो जाते हो। तो आप ये भी कह सकते हैं कि आप मेरा दिल बैठ गया है। तो इसका वाक्य बताइए कि परीक्षा में असफल होने की बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया।
परीक्षा में असफल होने की खबर सुनते ही मेरा दिल बैठ गया, यानी उदास हो गया। मेरा दिल बैठ गया। तो ये हो गया हमारा चौथा वाला। अगला है छाती पीटना। छाती कब पीटते हैं? जब हम लोग बहुत ज्यादा दुखी होते हैं या कुछ चिल्ला चिल्ला कर हम रोते हैं तो हम लोग छाती पीटते हैं। तो छाती पीटना यानी चिल्ला चिल्ला कर रोना। छाती पीटना यानी चिल्ला चिल्ला कर रोना। कीमती सामान चोरी हो जाने पर महिला अपनी छाती पीटने लगी। पहले इसका अर्थ लिख लेते हैं, चिल्ला चिल्ला कर रोना। कीमती चीजें चोरी हो जाने की खबर, कीमती चीजें चोरी हो जाने पर, जैसे गहने आदि चोरी होने पर महिला छाती पीटकर रोने लगी। महिला छाती पीटकर रोने लगी। ये भी हो सकता है। अगला है दुआएं देना। दुआएं देना यानी आशीर्वाद देना। जैसे हामिद ने सोचा था कि मैं अपने दादी माँ के लिए चिमटा लाएगा तो वो मुझे क्या देगी? दुआएं देगी। दुआएं देना यानी क्या? आशीर्वाद देना। तो इसका एक वाक्य बताइए। हामिद की बातें सुनकर उसके दादी माँ ने उसको दुआएं दी। हामिद की बातें सुनकर दादी माँ ने उसे दुआएं दी। ये हो गया। चलो अगला आखिर वाला देखते हैं, दर्द होना। दर्द होना यानी एक ही बचा इसका। दर्द होना यानी तकलीफ होना। दर्द होना यानी तकलीफ होना। तकलीफ होना। इसका वाक्य क्या आएगा? अनाथ होने का दर्द क्या होता है यह अमीना अच्छे से जानती थी। यहाँ पे अनाथ कौन था? हामिद। तो अनाथ होने का दर्द क्या होता है यह अमीना अच्छे से जानती थी। अनाथ होने का दर्द अमीना अच्छे से जानती थी। अमीना कौन थी? उसकी दादी। जानती थी। तो ये है आपके प्रश्न पाठ बोधन प्रश्न चौथा, जो आपको मुहावरे दिए गए उसका अर्थ है, साथ ही साथ उसके वाक्य भी मैंने बनाकर दिखाया। आप सभी ने आपके पाठ्य पुस्तक में ये सभी कुछ लिखना है। तो चलिए अगला भाग देखते हैं, उसी का प्रश्न पांचवा। प्रश्न पांचवा, दिए गए शब्दों को
दिए गए शब्दों उनके समानार्थक शब्दों से रेखा खींचकर मिलाएं। यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए गए, साथ ही साथ उस समानार्थक शब्द का अर्थ बताया गया है। जो सही अर्थ है उसको आपको उसको जोड़ियों का मिलान करना है। सभी ने अपने पाठ्य पुस्तक में ये कार्य पूरा करना है। सभी ने अपने हाथ में पेंसिल ले लेनी है। ओके, पहला है मनोहर। मनोहर का अर्थ क्या होता है? पहले आपको एक रेखांकित करके दिखाया गया है। मनोहर यानी सुंदर, मनोहर यानी सुंदर। इस प्रकार आपको मिलान करना है, रेखा खींचनी है। दूसरा शब्द है प्रसन्न। तो प्रसन्न का अर्थ क्या है? खुश, ठंडा, दृष्टि। तो प्रसन्न होना यानी खुश होना, तो इसका दूसरा है खुश। शीतल, शीतल किसको कहते हैं? ठंडा। शीतल का समानार्थक शब्द क्या है? ठंडा। और नजर, नजर का समानार्थक शब्द दृष्टि। नजर का समानार्थक शब्द क्या है? दृष्टि। चलिए अगला देखते हैं इधर, च वाला ख्याल। ख्याल आना यानी किसी का विचार करना, तो ख्याल का समानार्थक शब्द क्या है? विचार। दूसरा है सहसा। सहसा यानी अचानक से हो जाना, एकाएक हो जाना, तो सहसा का समानार्थक शब्द क्या है? एकाएक। सहसा का समानार्थक शब्द क्या है? एकाएक। स्नेह, स्नेह का समानार्थक शब्द क्या है? प्रेम। स्नेह का समानार्थक शब्द प्रेम है। साथ ही साथ अगला है खुशबू। खुशबू यानी सुगंध, तो खुशबू का समानार्थक शब्द क्या है? सुगंध। तो ये हो गए हमारे समानार्थक शब्द। अगला है विलोम शब्द चुनकर लिखिए। अब हमने समानार्थक शब्द देखा था, साथ ही साथ अगला देखेंगे। यहाँ पे भी आपको कोष्टक में जवाब दिया गया, आपको सही जवाब वहां से ढूंढ कर वहां पे लिखना है। प्रसन्न, प्रसन्न का विलोम शब्द क्या है? अप्रसन्न। इस तरह से आपको आगे लिखना है, प्रसन्न, अप्रसन्न। मजबूत, मजबूत यानी बहुत, जिसके पास ताकत वगैरह होती है, जिसके पास है ही नहीं तो वो क्या आएगा? कमजोर। मजबूत, कमजोर। मजबूत, कमजोर। पसंद, जो चीज हमें पसंद आती है उसको कहते हैं पसंद, लेकिन हमें वो पसंद नहीं है तो क्या कहेंगे? नापसंद। क्या कहेंगे? नापसंद, नापसंद। अगला है गरीब, मतलब जिसके पास, जिसकी माली हालत अच्छी से नहीं होती उसे कहते हैं गरीब। गरीब, लेकिन जिसकी माली हालत अच्छी होती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अमीर। गरीब, अमीर, ये सारे कौन से शब्द है? ये सारे विलोमार्थक शब्द है। गांव, गांव का विलोम क्या है? हामिद कहाँ रहता था? गांव। और वो मेला देखने के लिए ईदगाह कहाँ गया था? शहर। तो गांव का विलोम शब्द क्या है? शहर। गांव का विलोम शब्द शहर। अभी अगला देखिए, महंगा। महंगा यानी किसी वस्तु का मोल ज्यादा होना, महंगा। तो अगर किसी वस्तु का मोल कम है तो वो क्या होगा? उसका विलोम महंगा, सस्ता। महंगा, सस्ता। समीप, समीप यानी पास, समीप यानी पास, तो पास का विलोमार्थी शब्द दूर। विलोमार्थी शब्द क्या है? दूर। अगला है विवेक। विवेक का विलोमार्थी शब्द अविवेक। अगला है प्यार, किसी से प्रेम करना, तो उसका अगर हम वो प्रेम, उसको प्रेम नहीं करते, उसको हम पसंद नहीं करते, तो उसका विलोमार्थी शब्द क्या होगा? घृणा। यानी कि घृणा का अर्थ होता है नफरत, तो कोई एक आप लिख लें कि दोनों का अर्थ एक ही है वहां पे, प्यार, घृणा या नफरत करना। अच्छा, एक ही बचा है, अच्छा, बुरा, तो अच्छा का विलोमार्थक शब्द क्या है? बुरा। अच्छा, बुरा। वह लड़का बहुत अच्छा है, तो उसका विलोम क्या होगा?
या ये भी हो सकती है कि वो लड़का बहुत ज्यादा बुरा है। उम्मीद है आप भी आपके पाठ्य पुस्तक में लिख रहे हैं। तो चलिए अगला देखते हैं, वचन। वचन के कितने प्रकार होते हैं? तो वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और अनेक वचन। इसकी परिभाषा भी यहाँ पे बताई है, जिस शब्द से एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। पिछली तासिका में हमने ये देखा था, फिर से एक बार इसकी परिभाषा आप देख लीजिए कि जिस शब्द से एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जिस शब्द से एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे अनेक वचन कहते हैं। या हम संख्या भी कह सकते हैं कि एक संख्या या एक वस्तु का बोध होता है तो उसे हम लोग एक वचन कहते हैं। एक से अधिक वस्तु व्यक्ति का बोध होता है तो उसे अनेक वचन कहते हैं। तो चलिए आपके पाठ्य पुस्तक में प्रश्न क्रमांक 7 है, तो देखना है यहाँ पे शब्दों के वचन बदले। चिंता, चिंता ये एक वचन हो गया, तो हमको हमारे पास एक से अधिक है तो उसको हम क्या कहेंगे? चिमटे। खिलौना एक ही है तो एक से अधिक होगा तो क्या होगा? खिलौने। खिलौने। दुकान एक ही है, एक से ज्यादा दुकानें वहां पे होगी तो क्या कहेंगे? दुकानें। अगला इमारत। इमारत तो एक ही बिल्डिंग का हमें बोध होता है, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा होंगी तो क्या कहेंगे? इमारतें। इमारतें। अगला है टोपी। हमने टोपी की कहानी तो सुनी थी, तो एक है, लेकिन जब टोपी वाला जब सारी टोपी इकट्ठा करते तो क्या हो जाता है? टोपिया। टोपी, टोपिया। अगला है रोटी, रोटियां, तो वही आएगा रेवड़ी, रेवड़ियां। मिठाई, मिठाइयां। उंगली एक होगी तो उंगली, लेकिन एक से ज्यादा है तो उंगलियां। अगला है तैयारी, तैयारियां। तो ये हो गए हमारे एक वचन, अनेक वचन। तो यहां तक का भाग आज हमने देखा है कि आज हमने देखा है, इसका अगला भाग भी हम लोग देख लेते हैं। दिए गए प्रश्न क्रमांक 8, दिए गए संज्ञा शब्दों को उनके भेद के अनुसार सही वर्ग में लिखिए। देखिए बच्चों, हम लोग पिछली तासिका में संज्ञा किसे कहते हैं ये देखा था, साथ ही साथ संज्ञा के प्रकार देखे थे। तो उसमें से 3 प्रकार हमने देखे थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो आपको ये मैंने सिखाया है, बस आपको इस कोष्टक में से जो सही संज्ञा है, जो सही वर्ग में आते हैं, वहां से आपको लिखना है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के गुणदोष अवस्था तथा मन के भावों का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो आपको यहाँ पे कोष्टक में दिया है, जैसे खिलौना, तो खिलौना यहाँ किस में आएगा? पूरा जाति का खिलौना, मतलब सारे खिलौने इसमें आ गए, किसी एक खिलौने का नाम नहीं लिया है, तो सारे खिलौने आ गए। तो ये किसका क्या दर्शाता है? जातिवाचक संज्ञा। खिलौना क्या आएगा? जातिवाचक संज्ञा। खिलौना। प्रसन्नता ये भावना है, तो भावना किस में आती है?
गुणोदोष अवस्था मन के भाव तो भाववाचक, जहां पे यहाँ पे पहले आया प्रसन्नता भाववाचक संज्ञा। अगला है मोहसिन। मोहसिन किसी व्यक्ति का, किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, तो यह आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे पहले यहाँ पे और एक आया हामिद, हामिद भी नाम है जो यहाँ पे लिखा गया है मोहसिन, और साथ ही साथ यहाँ पे पहले बताया गया था हामिद, तो यह भी एक व्यक्ति का नाम है, तो वह भी व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। शहर, शहर जातिवाचक संज्ञा कहलाता है, हामिद व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। स्नेह ये भी भावना है, तो यह भाववाचक में आएगा स्नेह। अगला है त्याग। त्याग ये हम किसी के लिए कहते हैं, ये दिखाई नहीं देता है, तो ये भी किसी में आता है भाववाचक, ये भावनाएं होती है। त्याग ये भी भाववाचक संज्ञा कहलाता है। अगला है सूर्य। सूर्य एक किसी विशेष का नाम है, तो सूर्य किस में आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। सूर्य व्यक्तिवाचक संज्ञा। सद्भाव, सद्भाव यह भी भावना कहलाता है, तो सद्भाव भी कहाँ आएगा भाववाचक संज्ञा। सद्भाव। अगला है मुंबई। ये किसी स्थान का नाम है, मुंबई एक ही नाम है, किसी विशेष स्थान का नाम है, तो मुंबई कहाँ में आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लड़का, लड़का किसी जात का, किसी पूर्ण वर्ग का बोध कराता है, तो किसी जात का या किसी वर्ग का बोध कराता है, वो क्या कहलाता है जातिवाचक संज्ञा। तो लड़का कहाँ आएगा जातिवाचक संज्ञा। तो आपको ये सही से लिख लेना है। चिंता, और एक हमारा रह गया है चिंता, तो यह क्या कहलाता है, यह किस में आएगा हमारा, यह भी किसी वर्ग का बोध कराता है। तो एक वाक्य हमारा रह गया था, तो स्नेह के बाद ये वाक्य रहेगा, तो चिंता भी हमारा जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। रचनात्मक कार्य आपको करना है, मैं आपको सिर्फ बताती हूं कि आपको इसमें करना क्या है। रचनात्मक कार्य प्रश्न क्रमांक 9, इस शब्द पहले में से रसोई की वस्तुओं का नाम ढूंढकर आपको लिखना है। बच्चों प्रश्न क्रमांक 9 आपके पाठ्य पुस्तक में दिया है रचनात्मक कार्य, ये वैसे तो आपको करना है, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ कि इस प्रश्न में आपको करना क्या है। इस शब्द पहले से रसोई की वस्तुओं के नाम ढूंढकर आपको लिखना है कि रसोई में कौन कौन सी चीजें होती है, उस वर्ग पहले में आपको दी गई है, तो यह कार्य आपको उस वहां से ढूंढकर आपको लिखना है। तो आज की तासिका में हमने ईदगाह इस पाठ का प्रश्न तो हमने पिछली तासिका में देखा था, तो मुहावरा और उनका अर्थ, साथ ही साथ उनका वाक्य हमने देखा, कुछ समानार्थी शब्द, विलोमार्थक शब्द और कुछ व्याकरण भाग देखा था। वचन बदलिए, तो वचन के कितने प्रकार होते हैं, वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन अनेक वचन। जो रचनात्मक कार्य है जो बचा हुआ हम अगली तासिका में पूरा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।